फोन पे ऐसे बोला जा रहा था कि थाने पे आना है कि नहीं, नौकरी करना है कि नहीं। तो हमें जान से बढ़ के नौकरी नहीं है, मेरी बहन को न्याय मिल जाए, नौकरी लात मारते हैं। अभी तक कोई बीजेपी का बड़ा नेता, मंत्री, विधायक या सांसद आपके दरवाजे आया कि नहीं आया? नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया है। कोई आर्थिक सहयोग? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक तो जितने लोग भी हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि हत्या की गई है, लेकिन पता नहीं वो जो एसपी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं पागलों वाली बातें कर रहे हैं। इसलिए सारी की सारी जनता उनके ऊपर थूक रही है। मैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं तब तक लड़ूंगी। अगर नहीं इंसाफ मुझे मिलता है तो मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे परिवार में जितने लोग हैं सभी को गोली मार दिया जाए, क्योंकि हम लोग जीना नहीं चाहते। अगर मेरी बहन को न्याय नहीं मिला तो घुट घुट के जीने से अच्छा है कि हम लोग मर जाएं। जो एसपी सर हैं उनके भी बच्चे नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। बेटियां नहीं है। वो तो रड़ुए हैं, लेकिन ये भी रड़ुए हैं क्या? इनकी भी बहन बेटियां मर गई या फिर पैदा ही नहीं हुई है या फिर है ही नहीं। कहाँ गई? अगर बहन बेटियां होती तो दूसरों की बहन बेटियों का दर्द समझते, दूसरों के माँ बाप का दर्द समझते कि क्या होता है, एक अपनी जवान बेटी को खोने का दर्द क्या होता है, उनको पता होता तब, अगर उनकी बहन बेटी होती तब। क्या क्या कहेंगी जो उनका बयान आया है खुदकुशी का, तो उस बयान पे क्या बोलेंगे? बयान पे हम यही बोलेंगे कि जो जैसे बात बोल रहे हैं वो कि खुद खुशी की है, खुद हाथ पीछे बांध करके पेड़ पे चढ़ गई उतने 20 फीट की ऊंचाई पे, और अपना गला बांध के खुद लटक गई, तो वो लटक के दिखाएं। मरने नहीं देंगे, वो टेंशन ना ले कि हम मर जाएंगे लटकने से, उनको बचा लिया जाएगा। और वो पेड़ पे बस अपना हाथ पीछे बांध के पेड़ पे चढ़ के बस दिखा दे और वहां से लटक के दिखा दे। उनको अपनी जान की परवाह होगी तो किसी और को भी दिखा दे। इस मामले का खुलासा किए तो लगभग तीसरा दिन हो गया होगा, 3 दिन तो हो गया होगा ना? हाँ, 3 दिन हो 3 गया। दिन से तो आप लोग जो है ये परिजन जो है बुला रहे हैं लगातार कि आप जो है आइए कप्तान साहब, और आप अपने किसी कर्मचारी को ही लेके आइए, किसी को भी लेके आइए, आप ही आइए और उस सीन को रिक्रिएट करिए, रिक्रिएट करके उस सीन को दिखाइए। बात तो बोल रहे कि यूट्यूब से युवती ने वीडियो देख के सुसाइड किया है, तो आप लोग सर्च करिए। मैं दिखाना चाहती हूँ कि सभी लोग आप सर्च करिए कि वो वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बात तो गूगल हो या यूट्यूब हो इस चीज की परमिशन नहीं देता है, तो वीडियोस कहाँ से आई, कहाँ से वो वीडियोस आ गए यूट्यूब पे? उसके बाद आप लोगों से बात हुई है कप्तान साहब से, आप लोगों ने कहा कि आप स्वयं आइए और उसको जो है रिक्रिएट करके दिखाइए। मैं तो उसी दिन से बोल रही हूँ कि वो स्वयं आए, खुद आए और करके दिखाए, प्रैक्टिकली करके दिखाए। वो चढ़ के पेड़ पे दिखाए और अपना हाथ पीछे से बांध के चढ़ के दिखाए, वहां से लटक के दिखाए। उसका क्या जवाब मिला? अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है, और हम उनके जवाब मिलेगा कि नहीं? अरे मुंह ही नहीं है जवाब देने का। मुंह रहेगा तब तो जवाब देंगे। सारी जनता थूक रही है उनके ऊपर। जवाब जब से ऐसी बात बोले है ना, परसों जब ऐसी गलत बयान दिए, तब से पूरी जनता थूक रही है उनके ऊपर। तो अब क्या मांग कर रही हैं? अब क्या होना चाहिए इस मामले में? मांग तो मेरी सीबीआई जांच की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सीबीआई जांच वालों से भी डर है, क्योंकि सभी लोगों से मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं वो भी मिल सकते हैं। तो मुझे सिटिंग जज द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा जांच कराने की इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि सिटिंग जज द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा जांच हो इसकी। अच्छा, अभी भी आपके परिवार को कोई दिक्कत, कोई समस्या इस तरीके के आप लोग जो है सुरक्षित? अभी तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला, इससे बड़ा समस्या क्या हो सकता है? अभी तक उनकी बेटे हफ्ते दिन हो गए, हफ्ते दिन होने को हो गए, अभी तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला। इससे बड़ा दर्द और दुख क्या हो सकता है एक परिवार के लिए, एक माँ बाप के लिए, एक बहन के लिए, एक भाई के लिए? क्या दर्द हो सकता है? और नहीं तो थाने नंगरे पे बुला के उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आपको चौकीदार से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे भाई? ऐसा भी कुछ है? 2 रुपए की नौकरी को हम लात मारते हैं। अगर मेरी बहन को न्याय मिलता है तो 2 रुपए की नौकरी को हम लात मारते हैं, नहीं करेंगे 2 रुपए। ऐसा कुछ है क्या कि जो है आपके पापा को जो है दबाव दिया जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल, ऐसा कुछ है क्या? फोन पे ऐसे बोला जा रहा था कि थाने पे आना है कि नहीं, नौकरी करना है कि नहीं। तो हमें जान से बढ़ के नौकरी नहीं है, मेरी बहन को न्याय मिल जाए, नौकरी लात मारते हैं। वैसी नौकरी 2 रुपए की नौकरी को लात मारते हैं हम। तो अब क्या चाहती हैं? योगी जी से कुछ कहेंगी? योगी जी तो चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी है, नारा भी है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप बलिया से? जितना वो आग उगलते हैं अपने मुंह से ना, शायद वो अंदर से उनकी आग निकलता ना, तो इतने जो दुष्कर्म हो रहे हैं, ये व्यवहार हो रहे हैं बेटी बहन के साथ पूरे समाज में, ये समाज में होता ही नहीं। समाज में ये दुष्कर्म करने वाले पापी पैदा ही नहीं होते, लेकिन ये पैदा करवा रहे हैं, जानबूझ के करवा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे 2-4 अपराधी होते हैं ना, सिर्फ 1 ही 2 लोगों को सजा मिलता है या तो मिलता ही नहीं है। बाकी जो अपराधी रहते हैं वो बच जाते हैं, उनका साहस और बढ़ जाता है, और आगे भी दूसरों की बहन बेटियों के साथ करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी तक कोई बीजेपी का बड़ा नेता, मंत्री, विधायक या सांसद आपके दरवाजे आया कि नहीं आया? नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया है। कोई आर्थिक सहयोग? नहीं, अभी तक नहीं। इस तरीके की कोई बड़े मंत्री, विधायक या सांसद से बात भी परिजनों से हुई हो या संवेदना व्यक्त किया हो तो बताइए। नहीं, अभी तक नहीं। कौन कौन पार्टी के लोग आपके यहाँ हैं?
अखिलेश जी की तरफ से आए हैं और वो जो मायावती हैं उनकी तरफ से हैं और भी कई सारे लोग आए हैं जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी और भाजपा की तरफ से नहीं आए हैं। बीजेपी के तरफ से कोई नहीं आया, नहीं, कोई कोई इस पे बात भी नहीं हुई। नई बात भी नहीं हुई और इतना मामला यहाँ तक पहुँच गया है, सिलसिला इतना बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक मुझे योगी और मोदी की तरफ से कोई उपदेश नहीं आया है इस कांड पे। उनका कुछ उपदेश ही नहीं मिला है मुझे कि न्याय दिलाएंगे भी कि नहीं दिलाएंगे। मतलब उनका कोई ट्वीट इस मामले पे योगी और मोदी का कोई नहीं आया कि मतलब बलिया की बेटी के साथ जो हो रहा है, बलिया के जो लोग इसको मानने के लिए नहीं तैयार हैं कि नहीं वो बच्ची आत्महत्या की है। सब लोग कह रहे हैं जो उस मौके पे थे लोग, कुछ उन लोगों से भी हमारी बात हुई है तो जो कह रहे हैं कि जो उस समय बॉडी की स्थिति थी कहीं ना कहीं जो है वो उसको उसका मर्डर ही किया गया है, मार के टांगा गया हो उसको या उसको जिंदा ही टांगा गया हो। लेकिन ये बार बार इस प्रशासन का बयान आ रहा है कि नहीं ये आत्महत्या की है, तो इस मामले पे कभी किसी का बयान नहीं आया। अभी तक तो जितने लोग भी हैं सारे लोग बोल रहे हैं कि हत्या की गई है, लेकिन पता नहीं वो जो एसपी है पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं पागलों वाली बातें कर रहे हैं, इसलिए सारी की सारी जनता उनके ऊपर थूक रही है। उनके उनके बारे में कुछ योगी जी से कहना चाहेंगे कि योगी जी के जो ऐसे अधिकारी हैं तो वो क्या करना चाहिए उन लोगों के साथ? उनको हटा देना चाहिए, उनको देश से हटा देना चाहिए ताकि वैसे लोग पैदा ही ना हो। वैसे लोगों का खत्म होना ही जरूरी है, नहीं तो और पापी वैसे बढ़ते जाएंगे और पता नहीं कितने लोगों की बेटियों बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है आपकी बहन को इंसाफ मिलेगा? मैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं तब तक लड़ूंगी। अगर नहीं इंसाफ मुझे मिलता है तो मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे परिवार में जितने लोग हैं सभी को गोली मार दिया जाए, क्योंकि हम लोग जीना नहीं चाहते। अगर मेरी बहन को न्याय नहीं मिला तो घुट घुट के जीने से अच्छा है कि हम लोग मर जाए। न्यायालय पे भरोसा है आपको? भरोसा है तभी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं न्यायालय पे भरोसा है, बहन को ये नेहा है पूजा की बहन है, कहीं ना कहीं इसको भरोसा है कि नहीं न्यायालय से सिटिंग जज से जो है इस मामले की जांच करवाई जाए, इसलिए कि सीबीआई की जो लोग मांग कर रहे हैं, सीबीआई भी कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि सरकार के अधीन है और सरकार के इशारे पे चलती है, तो ये सिटिंग जज से मांग कर रहे हैं बार बार कि उनसे जांच करवाई जाए और इस मामले का क्या हकीकत है और क्या सही है क्या गलत है वो सामने निकल गया है। बलिया का तेवर है, अब बलिया के तेवर को आप जानते हैं कि इसका इतिहास रहा है और कहीं ना कहीं कप्तान साहब के बयान पे बलिया के लोग काफी नाराज है। बलिया के नहीं बल्कि पूरे देश के उनके बयान को लेके जो है नाराज है और बलिया के लोग कह रहे हैं कि अगर जो इसका सही जांच नहीं हुआ और सही दोषियों को पकड़ा नहीं गया तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर से कप्तान साहब के खिलाफ बगावत छेड़ देंगे और पूरा बलिया जाम कर देंगे। आपकी क्या राय, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।